हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी कि हम कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि रसायन विज्ञान आपकी 3 शाखाओं में बट जाती है। आपका भौतिक रसायन आता है और अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन आते हैं। तो कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कार्बन से जुड़े हुए या कार्बन से बने हुए यौगिकों की यहाँ पर बात होगी। ओके, चलिए। तो कुछ चीजें आपने पढ़ ली थी, जैसे कार्बन के बारे में आपने पढ़ लिया था कि कार्बन जो पूरी कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो कार्बन से ही जुड़ी हुई है या कार्बन के ऊपर ही पूरी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले उस कार्बन को समझ लेते हैं कि उसमें ऐसी अद्वितीय क्षमता आई कहाँ से कि वो इतनी संख्या में नए नए यौगिक बना रहा है, जो कि अलग अलग हैं, उनके गुण अलग हैं, उनकी रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों अलग अलग हैं। तो उसको समझना जरूरी है। तो हमने कहा कि आपके जो कार्बन होता है, कार्बन में 2 विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, एक कैटिनेशन का यानी श्रृंखलन का, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा उसमें कि एक जो कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंसी पाई जाती है, यानी चतुः संयोजकता। 4 उसकी संयोजकता होती है। 4 संयोजकता के होने से क्या होगा कि वो 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ेगा, या फिर क्या हो सकता है, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना करके अपने चारों संयोजकताओं को पूर्ण करता है। तो इस गुण के कारण वो अलग अलग चीजों से जुड़ करके, या अलग अलग चीजों का मतलब क्या है यहाँ, परमाणुओं से, तो अलग अलग परमाणुओं से जुड़ करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। तो वो किससे, वो हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, वो ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, वो सल्फर, नाइट्रोजन, किसी से भी जुड़ सकता है। ठीक है, जो उसकी संयोजकता को क्या कर रहा होगा, वहां पर पूर्ण कर रहा होगा, उसके साथ सह संयोजन करता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। और फिर इस प्रकार बंधों से जुड़ करके जब आपके यौगिक बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ओके, ये हमने यहाँ पर देखा था। फिर हमने उसकी आकृति की बात की थी कि आकृति उसका डिपेंड करती है, क्योंकि उसमें sp ऑर्बिटल होते हैं। ऐसा आपका स्फेरिकल होता है, p आपका कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। 3 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, आपका sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बात करी हमने, और हमने बात करी कि फंक्शनल ग्रुप उसमें अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर पाई आबंध और सिग्मा आबंधों की बात की। सिग्मा आपकी बोलते हैं कि जब आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग यानी कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जब आपकी क्या होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, उस केस में आपके क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, सिग्मा बॉन्ड आपने कहा था कि सिंगल बॉन्ड के केस में अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्डिंग बतानी है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कि बॉन्ड किस प्रकार का है। अगर उस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए। और किसकी बात की थी, और हमने कहा था कि अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको प्राप्त हुए हैं उनके स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी किस प्रकार उनको लिखा जाएगा। तो हमने कहा उनको 3 तरह से लिखा जा सकता है, या तो आप डैश के रूप में लिखिए। जब आप डैश के रूप में लिखते हैं तो उस स्ट्रक्चर को आपका डैश स्ट्रक्चर कहा जाता है, जहां पर आपने किस प्रकार लिखा, जैसे आपको लिखना है इथीन का, तो 2 C आ गए, उसके बाद आपका इस प्रकार H इथेन। तो ये आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इन डैश के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको डैश स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, या आपका पूर्ण संगणित आबंध रेखा इसको कहा जाता है, संरचनात्मक सूत्र। दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आपका कहता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहता है कि जो डैश आपने लगाए हैं ना, उन डैशों को निकाल दीजिए और आप एटम बता दीजिए सीधे, जैसे CH3 तो ये क्या है, ये आपका इथेन। ओके, आपने क्या किया, जो हाइड्रोजन कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बन रहे थे आपके, वो बॉन्ड आपने क्या कर दिए, हटा दिए। वो बॉन्ड यानी डैश हटा दिया आपने स्ट्रक्चर से, लेकिन बॉन्ड तो बन ही रहे हैं अभी भी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड तोड़ दिए गए हैं,
बॉन्ड है यहाँ पर, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया, बॉन्ड यहाँ पर दिखाए नहीं गए हैं डैश के रूप में, तो इसको क्या कहा जाता है, संगणित रूप कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या आपका संगणित संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है। ओके, इस प्रकार हमने देखा था। और हम कह रहे हैं कि हम वहां से डैश भी हटा देते हैं और जो आपका हम कार्बन और हाइड्रोजन लिख रहे हैं वो भी हटा देते हैं। तो उनको जब हम हटा देंगे तो किस प्रकार से सिर्फ लाइन के रूप में आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, आपका आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है, जिग जैग में जिसको हम दिखाते हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, CH2 CH3 ग्रुप जो भी आ रहा है उसके अलावा जो भी आपका अन्य एटम जुड़ रहा होगा, जैसे आपका कोई हेलोजन होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, किसी भी प्रकार का आपका एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, उनको आप उस पोजीशन पर जोड़ देते हैं जहां पर वो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताते हैं। चलिए, जैसे ये आपका कोई एक क्या है, स्ट्रक्चर अल्कोहल है आपका, ये अल्कोहल कौन सा है, दूसरी पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। टोटल कितने हैं, 4 आपके कार्बन है, तो 4 यानी ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्यूटेन टू ऑल इसको कहा जाएगा। ठीक है, या ब्यूटेनॉल 2 आप बोल सकते हैं। ये आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या बता रहा है कि 4 तो इसमें कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन, या आप क्या कहेंगे, 4 आपके CH2 CH3 ग्रुप, CH ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप इन CH3 CH2 ग्रुप को दिखाएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, लाइन वाला जो आपका क्या बनता है, डायग्राम बनता है या स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं आप लाइन के थ्रू, तब आप CH2 CH3 अलग से नहीं लिखते हो। ओके, चलिए, तो यहाँ से आपका शुरू होगा इस प्रकार से। तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन हो। ठीक है, इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, एक CH3 हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, CH हो गया, तीसरा क्या हो गया, CH2 हो गया, और तीसरा क्या हो गया, CH3 हो गया। जिग जैग में लिखना होता है, तो इस तरीके से ये हो गया। और क्या कह रहे हैं, CH पे आपका OH जुड़ा हुआ है, तो इसको आपने पहले इस तरीके से लिखा, अब इसको इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपका क्या है, OH है, तो इसको OH इस प्रकार दिखा दो। समझ गए, तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, लाइन के रूप में, रेखाओं के रूप में आपने क्या बताया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निरूपण किया है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम अपना सेकेंड कंपाउंड देखेंगे। तो इस प्रकार आपको अगर कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाता है किसी भी प्रकार से, यानी कि जैसे आपको पहले डैश वाले स्ट्रक्चर मिला, तो उस डैश वाले से आप कंडेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको कंडेंस मिला है तो उससे आप डैश बना सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी मिला है तो उसमें से ये बना सकते हैं लाइन वाला, और लाइन से यानी रेखाओं के रूप में जो निरूपण कर रहे हैं, उस रेखा निरूपण से आप संगणित या फिर आपका डैश स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए, C4H10 है आपके पास ब्यूटेन। इस ब्यूटेन को देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसके आपको तीनों, आप एक ही बार में तीनों स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, C4H10 कह रहा है कि आपके पास कार्बन कितने हैं, 4। डैश स्ट्रक्चर कह रहा है कि डैश के रूप में कोवेलेंट बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, 4 कार्बन हो गए। इन 4 कार्बन को हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 10। तो एक एक करके कार्बन की वैलेंसी पूरी करते जाइए। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों सेटिस्फाइड, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। ओके, अब सेकंड वाले कार्बन की बात करते हैं। 2 वैलेंसी इसकी पूरी हो रही है, 2 रहती है, तो वो 2 हाइड्रोजन से कर लीजिए। साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का भी ध्यान रखिए। हाइड्रोजन 3 पहले थे, 2 अभी और हो गए, 5 हो गए, 5 अभी रहते हैं। अब इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, H यहाँ पर भी जोड़ दिया, H यहाँ पर भी जोड़ दिया। ठीक है, अब कितने हो गए, इसकी भी वैलेंसी पूरी होगी, 4 बॉन्ड बना लिए इसने। अब आपके हाइड्रोजन कितने हो गए पूरे, आपके हाइड्रोजन हो गए 2 यहाँ,
2 यहाँ, 4 और 3 यहाँ, 7 हो गए पूरे। कितने बच जाते हैं? 3। और इस कार्बन की वैलेंसी भी कितनी रहती है? 3 ही तो रहती है, तो वो 3 इस प्रकार। तो ये डैश स्ट्रक्चर के रूप में आपने निरूपण कर दिया। अगर हम अब संघनित स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, संघनित संरचनात्मक सूत्र इसका बताते हैं, तो वो संघनित संरचनात्मक सूत्र किस प्रकार बनेगा? एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनके एटम लिख करके आप रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक कार्बन ये है पहला, तो C, इसके साथ कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है? 1 2 3, तो CH3 आ गया। दूसरा कार्बन C, इसके साथ डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है? 2, तो CH2। फिर तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन से आपके कितने डायरेक्ट बॉन्डेड हाइड्रोजन है? 2, CH2। फिर C, चौथा कार्बन, और इससे कितने डायरेक्टली बॉन्डेड है? 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका ब्यूटेन के लिए क्या आ गया? संघनित संरचनात्मक सूत्र आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा ब्यूटेन, जो कि क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो ये हमने लिख लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। अब इस संघनित संरचनात्मक सूत्र से ये आपका डैश स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इससे अब हम क्या बनाएंगे? लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। लाइन स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है? लाइन स्ट्रक्चर कह रहा है कि जहां जहां CH2 और CH3 यूनिट्स दिख रही हैं वहां वहां लाइन के रूप में, पहले जिगजैग के रूप में, इसको पहले जिगजैग में बना लो। ठीक है, जिगजैग में कैसे बनाओगे? CH3 आ गया, यहाँ CH2 आ गया, यहाँ CH2 आ गया, यहाँ CH3 आ गया। तो इस प्रकार से आपने जिगजैग में बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको CH3, CH2, CH2, CH3 इन सबको हटा देना है, लाइनों को जोड़ देना। तो इसके बाद क्या होगा? इस तरीके से। ठीक है, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। बस आपको याद रखने हैं, जहां पर ये कॉर्नर इसका एंड हो रहा है दैट मीन्स कि वहां पर भी एक CH3 यूनिट होगी, ये ध्यान रखना है। यानी एक CH3 यहाँ है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3। समझ गए? तो इस तरह से ब्यूटेन हमारे पास है। इस ब्यूटेन को हमने डैश के रूप में भी दिखाया, कंडेंस के रूप में भी दिखाया, और आपका लाइन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक और मॉलिक्यूल का हम देखेंगे। चलिए एक और कंपाउंड ले लीजिए। ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, इसके आपने तीनों स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला वाला डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर देखिए, डैश स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? जितने कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हैं सबको उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, सबको किससे दिखा दो? डैश से दिखा दो। तो कितने हैं आपके पास? ये OH है ना लास्ट में, हाइड्रोक्सिल। तो 1 2 3 4 5 कार्बन आपके लॉन्ग चेन में आ रहे हैं, और इन पांचों के अलावा एक मिथाइल ग्रुप अलग है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग है। चलिए तो बना लीजिए। पहला कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से बॉन्डेड है, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से बॉन्डेड है, ये चौथा कार्बन एक कार्बन के साथ साथ एक ऑक्सीजन से भी बॉन्डेड है। ठीक है, अभी आपका यहाँ पर जो दूसरा कार्बन दिख रहा है हमें, ये एक और कार्बन से इस प्रकार बॉन्डेड है। ठीक है, अब इनकी बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, एक साइड से कार्बन से जुड़ रहा है, एक साइड आपका हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस कार्बन के लिए 3 और हाइड्रोजन, CH3 यूनिट है ना। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओके, इस कार्बन की बात करें तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और इसकी बात करें तो 3 हाइड्रोजन इसके पास, मिथाइल ग्रुप। ये कार्बन की बात करें तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन आएंगे इस प्रकार से। ओके, तो आपको अलग से कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं? आपको एक ये ग्रुप दिख रहा है और एक वो ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, अलग दिखा देते हैं इनको। एक ये मिथाइल यूनिट है, और एक आपका ये मिथाइल यूनिट है, और आपका एक ये हाइड्रोक्सिल।
ओके। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, अब आपको पहले, ये तो आपका डैश स्ट्रक्चर हो गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, कंडेंस्ड के रूप में लिखे, कंडेंस्ड के रूप में लिखे। चलिए, पहला है आपका CH3, CH3, फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा CH। इस CH से क्या जुड़ा हुआ है आपका, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, CH3 CH, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी इस कार्बन से जुड़ रहा है ये मिथाइल ग्रुप। ओके, और फिर क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, CH2, फिर क्या आ रहा है आपका CH CH3 आ रहा है। तो फिर ब्रैकेट में CH से पहले आपका क्या आ जाएगा, CH3 और OH। यानी जो ये CH CH ब्रैकेट में आए हैं, ये कहाँ जुड़ रहे हैं, इन CH से जुड़ रहे हैं आपके ये CH3 OH और ये CH3। तो इनको ले लेंगे आप ब्रैकेट मिथाइल ग्रुप। ओके, इस प्रकार। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि जो CH है इस पे ये CH3 होगा और ये CH पे भी ये CH3 होगा, और OH तो आपका जुड़ेगा ही किसके साथ, इसके साथ जुड़ेगा, CH के साथ। तो इनको बना लीजिए जल्दी से। चलिए, अब बनाएंगे लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, लाइन स्ट्रक्चर कह रहा है कि जिस प्रकार आपने ये दिखाए हैं ना जिगजैग में, उसी प्रकार दिखा दीजिए। तो क्या बताएंगे आप, सबसे पहले CH, CH3 आपका यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, CH है, और इस CH पर यहाँ CH3 है, ठीक है। फिर आपका क्या है, एक और CH2 है, इस CH2 पर क्या है, एक और CH जुड़ रहा है। फिर इस CH पर आपका क्या जुड़ रहा है, एक CH3 जुड़ रहा है, ठीक है। इधर आपका क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, OH। ओके, इस प्रकार बनाएंगे, जल्दी से बना लीजिए। चलिए, तो ये क्लियर है आपको। तो यहाँ से अब आप लाइन स्ट्रक्चर बना लेंगे। लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, हटा लीजिए सारे डैशेस, ये जो डैशेस आपने यहाँ लगा रखे हैं इनको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, एक आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा था, दूसरा आपका CH आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जो लाइन जा रही है वो CH3 को दिखा रही है, ठीक है। देन आपका फिर नीचे क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, फिर आपका CH आ रहा है, उस CH में आपका क्या जुड़ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप जा रहा है, तो वो एक और लाइन, और फिर OH। ओके, तो इस तरह से ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे। अगर आपको ये लाइन वाला मिलता है, ठीक है, तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको मिलता है तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं। चलिए, तो इतना आपको होपफुली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इन स्ट्रक्चर के अलावा, ये तो हम एक ही प्लेन में बता रहे हैं आपको, इन स्ट्रक्चर के अलावा मॉलिक्यूल में आपका त्रिविम स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी 3 डायमेंशन में। ओरिएंटेशन एक्चुअली इनका होता क्या है, तीनों विमाओं में होता है, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में होता है। तो इनको कैसे निरूपित करेंगे आप, तो इनको इस प्रकार निरूपित किया जाता है आपका 3 डायमेंशन। ओके, a 3-dimensional 3D structure of organic molecule can be represented on paper by using certain conventions। यानी अगर आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है किसी का, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो पेपर में तो आपको एक ही डायमेंशन मिलेगी, या आप 2 डायमेंशन में उसको बना लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन में तो नहीं बना सकते। तो 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से आपको मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करना होता है। कुछ आपकी सीधी लाइंस आती हैं, कुछ आपकी क्या आती हैं, ऐसे टूटी हुई आधी रेखाएं आती हैं, और एक सॉलिड प्लेन में आपको दिखाई देती है। तो ये एक्चुअली बताता क्या है वो समझें। और सॉलिड, सॉलिड यानी इस तरह का जो आपको क्या मिलेगा,
ब्लैक कलर का। और सॉलिड वेज इज यूज टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि जो ये वाला बॉन्ड होगा ये प्लेन से बाहर की तरफ को आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से होगा, अगर ये कार्बन है तो कार्बन से वो इस तरह को बाहर को निकलता हुआ बन रहा होगा, इसीलिए उसको सॉलिड वेज से दिखाया गया है। ओके, दूसरा द पेपर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी जो देख रहा है, हम देख रहे हैं इसको कि ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो जुड़ रहा होगा वो यहाँ कहीं होगा और उन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो ये पेपर में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको सॉलिड से दिखा रहे हैं। तो जब भी आपको सॉलिड वाला ये वाला बॉन्ड कहीं पर दिखे, दैट मीन्स कि वो पेपर पे आपका बन रहा होगा, उस पेपर से या स्क्रीन में जैसे हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन से बाहर को हमारी तरफ को वो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं अ डैश्ड, डैश्ड यानी जो ऐसे वाला बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो टूटी हुई रेखाओं से बन रहा है, वो एक्चुअली इस कार्बन से पीछे की तरफ को बन रहा है, ठीक है। अब स्क्रीन के या पेपर के पीछे तो हम बॉन्ड दिखा नहीं सकते, जब 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो 3 डायमेंशन में क्या करेंगे, इस तरह से वेजेस वाली जो आपकी 2 तरह की वेजेस बनेंगी, एक सॉलिड और एक टूटी हुई, ठीक है, यानी कि जिनको क्या कहा जा रहा है, डैश के रूप में कहा जा रहा है। तो 2 तरह से बॉन्ड दिखाए, सॉलिड वाला कह रहा है कि वो बॉन्ड किधर को होगा, वो बॉन्ड आपकी तरफ को होगा, हमारी तरफ को होगा, हम पढ़ रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर को है, और दूसरा जो ये डैश के रूप में है, ये इस कार्बन के पीछे की साइड, समझ गए। तो इतना, इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन होता है 3 डायमेंशन में। तो अगर सिंपली समझेंगे तो ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है, ये वाला सॉलिड बॉन्ड होगा जो आपकी तरफ को है, और दूसरा जो आपका डैश में आएगा वो मेरी साइड को होगा, ओके, हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपका क्या होता है, 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो बॉन्ड बाहर की तरफ को होगा, यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ को होगा, आपकी तरफ को होगा पेपर से, तो उसको सॉलिड से दिखा देते हैं। जो बॉन्ड दूसरी साइड को होता है उसको इस तरह से डैश लाइन से दिखा देते हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या बताता है, आपका वर्गीकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप वर्गीकृत करते हैं, यानी कि और क्लासिफाई करेंगे उनको अलग अलग क्लासेस में। तो उनकी क्लासेस क्या आती है, एक आती है आपकी ओपन चेन की, या एलिफेटिक भी इनको आप कहते हैं, ठीक है, यानी अचक्रीय भी इनको कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, यानी साइकिल के रूप में बंद वाले स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे उसको किस में रखा जाता है, साइक्लिक या क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया अचक्रीय या श्रृंखला के रूप में। ओपन चेन आपको बोलते हैं, खुली श्रृंखला के रूप में मिलते हैं कंपाउंड्स। साइक्लिक या क्लोज्ड चेन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चक्रीय कंपाउंड मिलेंगे आपको, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है सारे। अब आपके जो ओपन चेन वाले होते हैं वो तो जनरली 2 में ही कैटेगराइज होते हैं आपके। एक आते हैं आपके सैचुरेटेड और दूसरे आते हैं आपके अनसैचुरेटेड, ठीक है, यानी संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे ओपन चेन, और अनसैचुरेटेड कहते हैं आपके एक आपके पास डबल बॉन्ड वाले आएंगे, एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। तो 2 तरह से आगे या फिर वर्गीकृत हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, साइक्लिक की बात करते हैं। तो साइक्लिक आपका 2 तरह से होता है, साइकिल 2 तरह से बनते हैं, एक होमोसाइक्लिक होते हैं या जिनमें कार्बन की संख्या सम होती है तो उनको होमोसाइक्लिक कहा था। जो दूसरे जो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं यानी विषम चक्रीय, समचक्रीय और विषम चक्रीय, 2 तरह से। फिर आपका जो होमोसाइक्लिक होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक।
एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपके दो कंपाउंड्स आते हैं, एक बेंजोनाइट जिनमें बेंजीन होता है, एक नॉन बेंजीनोइड जिनमें बेंजीन नहीं होता है। ओके, तो इनको हम पूरी तरीके से अच्छे से क्लासिफाई करेंगे। एक बार आप जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो बच्चों होमोसाइक्लिक में और आपका क्या आता है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से लगभग बने होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और कंपाउंड उसमें आ रहा है तो फिर आप उसको क्या किस में डाल देते हैं, हेटेरोसाइक्लिक में डाल देते हैं। ओके, इस तरह से आप इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी। आज के सेशन में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है जो कि डैश स्ट्रक्चर में लिखा गया है, तो वहां पर आप उसको डैश स्ट्रक्चर से किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, और कंडेंस स्ट्रक्चर में जो भी मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा होगा वो उसके बाद लिख लिया जाता है। ठीक है, तो यानी CH3 CH से जुड़ रहा है तो पहले आपका यहाँ पर CH आएगा, फिर ब्रैकेट में आप क्या डाल देंगे, CH3 डाल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये किससे जुड़ रहा है, इस CH से जुड़ रहा है, तो आप क्या कर देंगे, CH और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में CH3 दिखा देंगे। ओके, और कहीं कहीं पे जैसे कार्बन से आपके 2-3 ग्रुप जुड़ रहे होंगे, जैसे इस तरीके से इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी, तो तब आप क्या कर लेते हो, C और CH3 को ब्रैकेट में लिख लेते हो। कितने मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, 3, तो फिर उसके बाहर 3 लिख देंगे। ओके, तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर को दूसरे में, और अगर कोई आपको दूसरा स्ट्रक्चर मिला है तो उसको इसमें किस प्रकार परिवर्तित करना है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं, आपको बाकी एग्जाम्पल खुद से करने हैं। होमवर्क में लिख लीजिए। एक आपका ये कंपाउंड है, इसके आपने तीनों स्ट्रक्चर बनाने हैं। और एक आपका ये कंपाउंड। ठीक है, इन दोनों के आपको तीनों स्ट्रक्चर बनाने। और हमने किसकी बात की, और हमने 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की बात की, और हमने क्लासिफिकेशन देखा है। इस क्लासिफिकेशन को हम अपनी आने वाले सेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे। सारी क्लासेस को जो इसकी है उनको एक एक करके विद एग्जाम्पल समझेंगे। ओके, तब तक आपको जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, जो होमवर्क दिया है वो आप करें। ओके, आने वाले सेशन में आपके जितने भी डाउट क्वेश्चन होंगे वो भी क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।